जो हमारे पास टॉपिक नंबर है वो है 10.3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो बीमारियां होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल, जो कि लोगों को इफेक्ट करती हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। जो डिसऑर्डर की परसेंटेज है पाकिस्तान के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, वो क्या है, पाकिस्तान में हाई है। वैसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। इट इज ड्यू टू मोर कंसेंट्रेशन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट not only in the urban but also in the rural atmosphere. Some of the important respiratory disorders are described next. सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है ब्रोंकाइटिस। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है हमने क्या क्या करना है। हमने सबसे पहले ब्रोंकाइटिस या फिर जो भी डिजीज हमारे पास आएगी उसकी हमने सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, सिम्टम्स कौन सी होती हैं, उसके बाद रीजंस, ठीक है, इसकी वजूहात कौन सी हैं ब्रोंकाइटिस के लिए, मतलब ये जो बीमारी है ब्रोंकाइटिस इसकी वजूहात क्या है, और इसके बाद प्रिवेंशन और क्योर होता है हमारे पास। या फिर कभी कभार इसमें टाइप्स भी बता दी जाती हैं कि ब्रोंकाइटिस की या किसी और बीमारी की कितनी टाइप्स होती हैं। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। याद है ना, ब्रोंकाई हमने बनाई थी जब ट्रेकिया डिवाइड हुआ था तो ब्रोंकाई बनी थी। फिर ब्रोंकाई डिवाइड्स होती हैं तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये यहां तक क्या है, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये क्या है, डेफिनेशन है। उसके बाद देखें, इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स। जो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ब्रोंकाई की जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर क्या बन जाती है, उनके अंदर ज्यादा मिकदार में म्यूकस बन जाती है, ठीक है। म्यूकस को मैं क्या कर रहा हूं, ये इस कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है, या फिर ब्लैक कलर कर लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। ये लेट्स सपोज ये क्या है, ये म्यूकस है। इस नाली के अंदर, पूरी की पूरी नाली के अंदर क्या बनी हुई है, म्यूकस। और नाली कौन सी है, वो नाली है हमारे पास ब्रोंकाइटिस की या ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की। ओके, होता क्या है, लीडिंग्स टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्यूलर वॉल्स। जो इसकी वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, स्वेल्स हो जाती हैं। अब देखें, लेट्स सपोज ये पहले दीवार थी, ठीक है, बड़ी करके बना देता हूं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ये दीवार थी पहले और इसका जो एरिया था अंदर का वो ये था, ठीक है, ये है नॉर्मल ह्यूमन ब्रोंकाइटिस, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन ब्रोंकाइटिस। अब दरमियान वाली जो दीवारें हैं वो स्वेल्स अप हो रही हैं, ठीक है। ये देखें, इसका जो सुराख है ना वो कम हो जाता है, यहां से भी और यहां से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किसकी वजह से कम होता है, ये म्यूकस बनने की वजह से कम होता है। यहां से जब एयर गुजरेगी तो एयर को डिफिकल्टी होगी ना गुजरने में, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो छोटा हो चुका है। इट इज कास्ड बाय, अब ये है वजूहात, ठीक है, ये वजूहात होती हैं इसकी कि रीजन क्या है, इसकी कॉजेस क्या है। बैक्टीरिया आर एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट। कौन सा है, फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक, स्मोकिंग करना, ये रीजन होती है, ये वजह होती है, ठीक है, इसी की वजह से ब्रोंकाइटिस होती है। देयर आर टू मेजर टाइप्स, एक है एक्यूट, एक है क्रॉनिक। द एक्यूट सबसे पहली को डिस्क्राइब कर रहा है। acute bronchitis usually last about 2 weeks and patient recover within no permanent damage। permanent damage नहीं होता और patient क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। to the bronchi or bronchioles। in chronic bronchitis the bronchi develop chronic inflammation। it usually last for 3 months। वो कितने वीक के लिए था, 2 वीक के लिए डैमेज होता है, ठीक है, लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं होता, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक पहुंच जाता है। सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ, खांसी आना, मिल्ड, वीजिंग, मतलब वो जो सीटी की आवाज सी बजती है वो, फीवर, बुखार हो जाना, चिल्स, ठंड लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस उखड़ना या सांस की कमी, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड वर्क, जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो। तो इसकी प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा यूसुफ, इसकी प्रोटेक्शन में ये आ जाएगा कि आप स्मोकिंग से बचें, आप पोल्यूटेंट से बचें,
जब आप पोल्यूटेंट से बचेंगे, स्मोकिंग से बचेंगे, तो ब्रोंकाइटिस होगा ही नहीं। नंबर 2, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज अ डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को देखना है कि ये डेफिनेशन में क्या कहता है, कि इसे किस तरह डिफाइन करता है। फिर हमने इसकी रीजंस वगैरह को भी देखना है, ठीक है, कि इसकी कॉजेज क्या होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमने प्रोसेस चेक करना है कि इस प्रोसेस के अंदर अगर मतलब हमारे पास एक नॉर्मल और डिजीज पर्सन को हम कंपैरिजन करें तो उनमें क्या डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है, और किस चीज में डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई। एल्वोलाई की वॉल की डिस्ट्रक्शन है, मतलब एल्वोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया। अब देखें, यहां तक ये थी डेफिनेशन, उसके बाद देखें डेफिनेशन के बाद यहां तक थी डेफिनेशन, और उसके बाद देखें इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये बात मैं डायग्राम के अंदर समझाना चाहता हूं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन और उसके बाद ये एबनॉर्मल, मतलब जो डिजीज पर्सन होता है। इसमें देखें यूसुफ के इसमें जो इसकी वॉल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, टूटी हुई नहीं है, टूटी हुई नहीं है। तो इसके जो सैक्स होते हैं, सैक्स तो स्मॉल होते हैं लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है नॉर्मल का। इसी वजह से यहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज का, वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा होता है नॉर्मल में। अब दूसरी तरफ है, ये डिजीज पर्सन है, ठीक है, जिसकी एल्वोलाई डैमेज हो चुकी हैं, इसके ये एयर सैक्स तो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, इसका सरफेस एरिया, ये जो एरिया होता है ये कम हो जाता है, लेस हो जाता है। लेस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी जो दीवारें होती हैं एल्वोलाई की वो टूट जाती है, फोल्डिंग्स होंगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होंगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। सिम्टम ऑफ द एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तंगी महसूस होती है, ठीक है, फटीग महसूस होती है, थकावट थकावट सी, रिक्यूरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, बार बार रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होते हैं, एंड वेट लॉस, और जो बॉडी होती है ह्यूमन बींग्स की उसका जो वेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बाय द टाइम ऑफ सिम्टम्स, वो कहता है कि जब सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होती हैं, एम्फीसीमा की सिम्टम्स अपीयर होते हैं यूसुफ, तो पेशेंट के साथ क्या होता है? द पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यू। जब हमें पता चलता है कि इसे एम्फीसीमा है तो उस वक्त तक 50 से 70% तक जो लंग टिश्यू होता है लड़के का या लड़की का, मेल का या फीमेल का, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट स्लो दैट इट कॉजेज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। Pneumonia is an infection of lungs. In this infection affects both lungs, then if this infection affects both lungs then it is called double pneumonia। देखो इसकी टाइप्स आ चुकी हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स आ गई हैं ना इस डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज, ये है कॉज इसकी, ऑफ नमूनिया इज बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम होता है? स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई, इसी वजह से इसका नाम नमूनिया रखा गया है। वायरस लिखा है, सम वायरल यानी इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंजाई इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू नमूनिया, मतलब ये भी वजह बन सकते हैं, ये भी इसका कॉज है, ये भी वजह बन सकते हैं, ठीक है। व्हेन द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वोलाई, जब ये बीमारी पैदा करने वाले, इस बीमारी की वजह बनने वाले ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं एल्वोलाई के अंदर, दे सेटल देयर, वो वहां पर रुकते हैं, एंड ग्रो इन नंबर, और फिर रेप्लिकेशन करके अपने नंबर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, अपने नंबर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं ये नंबर में। दे ब्रेक द लंग्स, वो क्या करते हैं? लंग्स को तोड़ते हैं, उनके टिश्यूज को तोड़ते हैं। द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस, और वो जो एरिया होता है वो पस और फ्लूइड के साथ भर जाता है। इसकी भी सिम्टम्स हैं, देखेंगे। द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर, मतलब बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है, शीवरिंग, एंड अ कफ विद स्प्यूडम प्रोडक्शन। इसके अलावा पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ठीक है, उसकी सांस भी उखड़ सकती है, कम सांस आती है उसकी। द पेशेंट स्किन में चेंज
जो पेशेंट स्किन होती है वो चेंज हो सकती है, एंड बिकम डस्की आर पर्पलिश, ठीक है, उसकी जो स्किन कलर होता है वो चेंज हो सकता है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की एंड पर्पलिश, जो मरीज होता है या मरीजा होती है उसकी जो स्किन होती है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, और कौन सा हो जाता है, या तो डस्की हो जाता है या फिर पर्पलिश हो जाता है। इट इज ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ये मजीद उसे एक्सप्लेन कर रहा है वजह को, मतलब ऑक्सीजनेशन का जो लेवल होता है वो गिर जाता है ब्लड के अंदर ऑफ ब्लड। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट, ये देखें प्रिवेंशन होती है या फिर क्योर होता है लास्ट पे। निमोनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट और इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया, इस तरह के निमोनिया में ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है। डिजीज नंबर 4, उर्दू में से बोलते हैं दमा। आस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये इसकी डेफिनेशन है, in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of the airways, airways को नैरो कर देती है। आस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, सबसे पहली बात यह है कि ये एलर्जी की फॉर्म होती है। दूसरी बात कौन सी है, इन विच देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, इसमें ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तीसरी बात कौन सी है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है, एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, एयरवेज नैरो हो जाते हैं। जी अब देखें यूसुफ, डायग्राम की तरफ आएंगे, आपको लिखा नजर आएगा एक नॉर्मल ब्रोंकस और एक कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकस, मतलब डिजीज पर्सन की जो डैमेज हो चुकी है। अच्छा ये नॉर्मल है, इसमें देखें ये अलर्जेंस मौजूद हैं, ठीक है, अलर्जेंस मौजूद है, मतलब ये अब इसमें जब अलर्जन आ जाते हैं ना तो वो अलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, तो जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर ज्यादा म्यूकस बनता है, ये नजर आ रहा है म्यूकस आपको येलो कलर में, ये लिखा हुआ है। जब अलर्जेंस रिएक्शन करते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन किस में करते हैं, ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई सुकड़ जाती हैं। कैसे सुकड़ती हैं, कि उनके अंदर ज्यादा म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाती है। जी यूसुफ, गॉट इट? ये बनती है तो पहले देखें इसका एरिया कितना ज्यादा था, ये देखें, है ना, और अब देखो अब क्या हुआ, कम हो चुका है ना, ये देखो सुकड़ चुकी है, कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है, और उसमें भी कौन सी चीज मौजूद है, ये म्यूकस मौजूद है। हाँ जी, तो इसमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इन आस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस, एलर्जी काजिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल एक डस्ट होती है, स्मोक, परफ्यूम्स, परफ्यूम से भी होता है आस्थमा, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जन, जब ये किसी भी एलर्जन के साथ इसका रिएक्शन होता है, जब कोई भी एलर्जन यहां तक पहुंच जाता है, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन सिम्टम्स। एक्सीलेंट। सिम्टम्स ऑफ द आस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है, हर पर्सन के अलग होती हैं। द मेजर सिम्टम इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कमी आ जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग लेवल में, रेट में, स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट, व्हीजिंग यानी विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, कफ एंड चेस्ट tightness. The chemicals with ability to dilate the bronchi and bronchioles are used in the treatment of asthma. Such medicine is given in the form of inhaler.